हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी घटना चक्र की सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री की। आज हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लेमेंट आर एटली पीएम थे ब्रिटेन के जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये पीएम थे 1945 से 51 के ईयर में। क्लेमेंट एटली जो थे लेबर पार्टी से थे और 20 फरवरी 1947 को एटली ने इन हाउस ऑफ कॉमन्स ये डिक्लेयर करा दैट जून 30 से पहले 1948 में हम इंडिया को फ्री कर देंगे और जो ट्रांसफ़र कर देंगे पावर गवर्नमेंट को इन इंडियन हैंड्स। ठीक है, कि हमारा ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो जाएगा तब तक। ही सेड कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंडिया के पार्टीशन के लिए। एटली ने लॉर्ड माउंट बैटन को वाइसरॉय बनाया वेवल को रिप्लेस करके। माउंट बैटन इंडिया आया मार्च 1947 में। इसने स्टार्ट करा प्रोसीडिंग्स ट्रांसफर ऑफ पावर का। इसको टास्क दिया गया था ट्रांसफर ऑफ पावर का विद इंस्ट्रक्शंस कि आपको इंटेग्रिटी जो है इंडिया की प्रोटेक्ट करनी है और डिसीजंस लेने हैं एज पर द नीड ऑफ इंडिया, सो दैट ब्रिटेन जो है वो डिपार्ट कर सकता है इंडिया से विद ऑनर एंड विद मिनिमल डैमेजेस। ठीक है, इन्होंने बेसिकली सारा जिम्मा माउंट बैटन के सर पे रखा कि भाई अब तुम्हें इंडिया की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है और तुमको ही डिसीजन लेने हैं। ठीक है, कि हम जब तक जाएं कोई डैमेज ना हो। ठीक है, बोलने वाली बात थी बट डैमेज तो हुआ था। ठीक है, माउंट बैटन ड्यूरिंग द टॉक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ पावर ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो पार्टीशन है इंडिया का वो होगा और पाकिस्तान का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि और कोई ऑल्टरनेटिव इनको भी नजर नहीं आ रहा था। देन आगे देखिए, तो इन्होंने कहा कि देखो पाकिस्तान बनना मस्ट है। ही प्रिपेयर्ड अ प्लान कीपिंग इन माइंड द इंस्ट्रक्शंस जो एटली ने इसको दिए थे। प्लान प्रिपेयर करा गया था इंडिया के पार्टीशन के लिए और इस प्लान को माउंट बैटन प्लान या थर्ड जून प्लान कहते हैं 1947 का। एज पर द प्लान 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। डेट याद रखना पूछ सकता है। ठीक है, जिसमें दो नेशंस इंडिया और पाकिस्तान इनको डोमिनियन स्टेटस दिया गया एंड जो डेडलाइन था फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान के लिए एंड इंडिया के लिए एज टू नेशंस ये फिक्स कर दिया गया था कि आपको 15 अगस्त 1947 तक आपका जो डोमिनियन स्टेटस है आपको दे दिया जाएगा। देन इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ये प्रेजेंट करा गया था एटली के द्वारा ऑन 4 जुलाई 1947। ठीक है, इन्होंने ये बिल प्रेजेंट करा ब्रिटिश पार्लियामेंट में। हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस बिल को पास किया। ये डेट याद रखना पास करने की इंपॉर्टेंट है कि 15 जुलाई 1947 को बिल पास हुआ एंड वॉज पास्ड बाय हाउस ऑफ लॉर्ड्स द नेक्स्ट डे। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने नेक्स्ट डे पास करा। देन the bill got assent of His Majesty on 18th of July 1947. Between 24th March से 6th of May 1947 सीरीज ऑफ 133 इंटरव्यूज में विद इंडियन पॉलिटिशियंस माउंट बैटन एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो आउटलाइन है कैबिनेट मिशन का वो इम्प्रैक्टिकल है। तो इन्होंने एक और सब्स्टिट्यूट प्लान बनाया और इसको टर्म करा बल्कन प्लान। ठीक है, जो पंजाब बाउंड्री काउंसिल था एंड बंगाल बाउंड्री काउंसिल था वो माउंट बैटन ने बनाया 30th of June 1947 को डिटरमाइन करने के लिए कि डिवीजन कैसे होगा लैंड का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पंजाब और बंगाल वाले बॉर्डर से। ठीक है, फिर हमारे साइरल रेडक्लिफ आए, ये चेयरमैन थे दोनों ही काउंसिल्स के। जो काउंसिल था उसको एक टास्क दिया गया था कि आपको डिवाइड करना है पंजाब और बंगाल को ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन के, किस तरफ भाई मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है किस तरफ नॉन मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन रहती है, उसके हिसाब से इनको डिवीजन दिया गया। फॉर दिस टास्क ही हैड टू टेक इन कंसिडरेशन ऑफ वेरियस अदर एलिमेंट्स टू। ठीक है, इनको बहुत सारी बाकी चीज़ें भी ध्यान में रखनी थी। यहाँ पे क्या था फिर, ईच जो काउंसिल थी ना उसके पास 4 मेंबर्स थे। ईच काउंसिल हैड 4 मेंबर्स, 2 फ्रॉम कांग्रेस एंड 2 फ्रॉम द मुस्लिम लीग। तो इन्होंने इक्वल मेंबरशिप दे दिया। गांधी जी अपनी फर्स्ट मीटिंग में माउंट बैटन के साथ 31 of March 1947 को सजेस्ट करते हैं कि जो कंट्रोल है इंटरिम गवर्नमेंट का वो कम्प्लीटली जो है हैंड ओवर कर दिया जाए टू मोहम्मद अली जिन्ना जो कि लीडर थे मुस्लिम लीग के, ताकि कम्युनल राइट्स इंडिया में ना हो। ठीक है, इन्होंने कहा माउंट बैटन ने 31 मार्च को कि पूरा इंटरिम गवर्नमेंट का कंट्रोल आप जिन्ना को दे दो और वो मुस्लिम लीग के लीडर थे ताकि कम्युनल राइट्स स्टॉप हो जाए। लेकिन कांग्रेस लीडर्स एंड कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो गांधी का प्रपोजल था उसको ना माना नहीं। ठीक है, ये मतलब गांधी और माउंट बैटन ने अपनी मीटिंग में कहा था। ठीक है, पार्टीशन में गांधी जी ने कहा कांग्रेस विल हैव टू मूव ओवर माई डेड बॉडी
इफ इट विल डिवाइड इंडिया। तो ये पार्टीशन के लास्ट तक ना अगेंस्ट में थे कि भाई अगर हुआ पार्टीशन तो मेरी डेड बॉडी से जाना पड़ेगा। आई विल नेवर बी अ सपोर्टर ऑफ पार्टीशन टिल माई लास्ट ब्रेथ। इन्होंने कहा कि मैं अपनी लास्ट ब्रेथ तक भी पार्टीशन को सपोर्ट नहीं करूंगा। इफ आई वर टू चूज आई विल नेवर लेट कांग्रेस बी रेडी फॉर पार्टीशन। उन्होंने कहा अगर मुझे चूज करना होगा ना, मैं कभी भी पार्टीशन के लिए कांग्रेस को रेडी नहीं होने दूंगा। जेबी कृपलानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब कांग्रेस जनरल कमेटी दिल्ली में ये एक्सेप्ट करती है प्रपोजल पार्टीशन का। तो ये भी पूछेगा अगर प्रपोजल जब एक्सेप्ट हुआ तो प्रेसिडेंट कौन था, तो जेबी कृपलानी थे। और ये 15 जून 1947 को हुआ। ये प्रपोजल जो था इसको प्रेजेंट करा गया था गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सेकेंड करा इस प्रपोजल को, मतलब एक तरीके से सपोर्ट करा। ऑन नवंबर 1947 जेबी कृपलानी रिजाइन करते कांग्रेस से एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके इंटरिम प्रेसिडेंट बन गए। तो आपसे पूछेगा अगर इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपका प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है, आईएनसी का, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। देन ओके, इंटरिम प्रेसिडेंट बन गए राजेंद्र प्रसाद। इन जयपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1948 में पताबी सीतारमैया जो थे वो नेक्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन थे, पताबी सीतारमैया थे। 1950 में नासिक के सेशन में कांग्रेस में जो पुरुषोत्तम दास टंडन थे वो न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट बने। तो 50 में सेशन हुआ, वहाँ पे पुरुषोत्तम दास को बना दिया गया। नेहरू जो थे प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के 51 से 54 तक, ठीक है, 1951 टू 1954। आफ्टर दिस एक ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ कांग्रेस के अंदर जहाँ पे बोथ पार्टी के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्ट्रियल ऑफिस जो थे वो हेल्ड करे गए थे एक ही पर्सन के द्वारा। मतलब प्रेसिडेंट भी वही इंसान बनेगा पार्टी का, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी वही इंसान देखेगा। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ इंडियाज पार्टीशन। जब मीटिंग हुआ ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का 14-15 जून को 1947 में। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो थे ऑन पासिंग ऑफ दिस प्रपोजल कहते हैं कि टुडे नेशनलिज्म सरेंडर टू कम्युनिज्म। आपसे लाइन भी पूछ सकता है कि भाई नेशनलिज्म सरेंडर टू कम्युनिज्म ये किसने कहा था, तो सैफुद्दीन किचलू ने बोला था ये चीज़। देन ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस कमेटी ऑफ पंजाब प्रोविंस एंड अगेंस्ट थे ये पार्टीशन के। इंडिपेंडेंस के बाद ही सेपरेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम कांग्रेस एंड लेटर इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर लिया। देन नेक्स्ट क्या हुआ, ऑन 14 या फिर 15 अगस्त 1947 के मिडनाइट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने चार्ज लिया एज इंटरिम पार्लियामेंट। मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो मिडनाइट ऑफ 14 अगस्त को हुई। इस ओकेशन पे इंडिपेंडेंस के ओकेशन पे जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्पीच देते हैं असेंबली में। ऑन 15 अगस्त 1947 मिडनाइट में जनगण मन और सारे जहां से अच्छा सॉन्ग जो था वो MS सुब्बलक्ष्मी के द्वारा गाया गया था। और असेंबली में नेहरू जो थे उनको PM अपॉइंट करा गया इंडिया का उस टाइम के गवर्नर के द्वारा जो कि थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, असेंबली में नेहरू जो थे उनको PM बना दिया, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के आपके 47 से 48 के टाइम पीरियड में। वेराइज C राजगोपालाचारी जो थे ये पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के 48 से 50 के टाइम पीरियड में। C राजगोपालाचारी जो थे ड्यूरिंग द ईयर्स 1948 से 50 ये फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो जो राजगोपालाचारी थे 48 से 50 के टाइम पीरियड में ये फर्स्ट और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ही स्टेड ऑन दिस पोस्ट टिल 26 जनवरी 1950। इस पोस्ट पे कब तक रहे ये, 26 जनवरी 1950 तक। और ही वॉज CM ऑफ मद्रास फ्रॉम ईयर 1952। तो 1952 के टाइम पीरियड से ये CM थे टू 1954, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के, फ्री इंडिया के। रिकमेंडेशन ऑफ गांधी जी पे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस BR अम्बेडकर जो थे उनको ये पोजीशन दिया गया था और ये वर्क कर रहे थे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। इंडियन नेशनल लीडर्स चाहते थे कि 26 जनवरी को एक मेमोरेबल डे बनाया जाए। तो 26 जनवरी 1930 में इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हुआ था। दैट इज़ वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कम्प्लीटली फोर्स में लाया गया था 1950 में 26 जैन को, ठीक है। सिंस इट वॉज फुली प्रिपेयर्ड ऑन 26 नवंबर 1949, मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा इस दिन बन गया था लेकिन उसका जो बेसिकली इनैक्टमेंट हुआ वो इस दिन हुआ। 26 जनवरी को डिक्लेयर करा गया था कि रिपब्लिक डे है
आर कोपलैंड कहते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म इज ऑफस्प्रिंग ऑफ इंग्लिश रूल, ठीक है, बट ये भूल गए दैट फॉर हिम इंडियन नेशनलिज्म एक अनडिजायरेबल चाइल्ड था जिसको डिनाई कर दिया गया था मिल्क इन द चाइल्डहुड, एंड आफ्टर दैट एफर्ट्स बनाए गए थे उसको चोक करने के लिए टिल डेथ। ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश रूल, के एम पन्निकर कहते हैं कि जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है ब्रिटिश रूल का वो है यूनिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने मतलब अपनी ही तारीफ करके ये बोला, मतलब ब्रिटिश की तारीफ करके के एम पन्निकर ने बोला कि ब्रिटिश रूल में मतलब यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया के बारे में उन्होंने कहा कि ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बाय ब्रिटिश रूल, के एम पनिकर कहते हैं कि ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ब्रिटिश रूल का ये था कि इंडिया में यूनिटी हो गई है, ठीक है, मतलब वही ने कहा आप अपने अधिकारों को जानने लग गए थे एक तरीके से। आगे देखिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वॉज इन पावर इन द यूके जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला? तो बताया क्लेमेंट एटली था, लेबर पार्टी से था, तो ऑप्शन क्या होगा? लेबर पार्टी। ऑप्शन क्या दिए हैं? कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, तो आंसर है लेबर पार्टी। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया क्लेमेंट रिकार्ड अटली फ्रॉम लेबर पार्टी, ये पीएम थे यूके के, और ये पीएम थे यूके के 45 से 51 के टाइम पीरियड में। हु वाज द पीएम ऑफ इंग्लैंड जब इंडिया अटेन करता है इंडिपेंडेंस को? तो अभी बताया क्लेमेंट एटली थे। ऑप्शंस फिर भी देख लीजिए, विंस्टन चर्चिल, हैरोल्ड मैकमिलान एंड नन ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड टू लीव इंडिया बाय जून 1948 इन, कौन से साल में डिक्लेरेशन दिया इन्होंने? ये तो फरवरी 1947 में दिया था, ठीक है, 1946 नहीं है, अप्रैल 1947 नहीं है, जून 1947 नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो प्लान आ चुका था ना, अप्रैल और ये था काफी क्लोज ऑप्शन है, तो फरवरी आंसर। पीएम ऑफ ब्रिटेन एटली डिक्लेयर्ड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन फेब 20 1947 कि ब्रिटिश इंडिया को जून 1948 से पहले छोड़ करके चले जाएंगे जब पावर का ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू लाइबल पीपल। एटली ने अपॉइंट करा लॉर्ड माउंटबेटन को कि ये वाइसरॉय है इंडिया का इन प्लेस ऑफ वेवल। माउंटबेटन इनिशिएट करता है एफर्ट्स पावर के ट्रांसफर को मार्च 1947 में। फिर ब्रिटिश मोनार्क इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन था? ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश मोनार्क कौन था, ठीक है, आपने पीएम तो पढ़ लिया। जो मोनार्क था वो था जॉर्ज 6, ठीक है, ऑप्शन है जॉर्ज 5, किंग एडवर्ड 7 एंड नन ऑफ दिस, तो ये जॉर्ज 6 याद कर लीजिए, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू भी क्वेश्चन याद करिए। जॉर्ज 6 जो थे ब्रिटिश मोनार्क थे जब वो इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ। ये किंग थे यूके के 1936 से लेके अंटिल हिज डेथ 1952 तक, ठीक है। आगे देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आए थे एज अ वाइसरॉय अलॉन्ग विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू, क्या करने के लिए उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया गया था? बाल्कनाइज करने के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, इंडिया को यूनाइटेड रखने के लिए अगर पॉसिबल है, एक्सेप्ट करने के लिए जिन्ना की डिमांड को पाकिस्तान के लिए, परसुएड करने के लिए कांग्रेस को, एक्सेप्ट करने के लिए पार्टीशन को। तो इनको बोल के भेजा गया था कि कोशिश करिए कि इंडिया अगर यूनाइटेड रह सकता है, अगर ये पॉसिबल है तो यही करिए, ठीक है। आपको लगेगा कि बल्कनाइजेशन बोला होगा, जिन्ना का डिमांड बोला होगा, या कांग्रेस को पार्टीशन के लिए परसुएड करने के लिए बोला होगा, नहीं, ये तीनों ऑप्शंस गलत है। बोला गया था कि इंडिया को यूनाइटेड रखने की कोशिश करिए। देन आंसर देखिए इसका, काफी बड़ा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके क्लेमेंट एटली अनाउंस्ड ऑन 20 फरवरी 1947 in the House of Commons that he wished to transfer power to India, but also said अगर in time if in time decision related to constitution अगर नहीं बनाएगा, British Empire has the power कि वो ट्रांसफर करेगा गवर्नमेंट to any of them, कि दस टू इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ पावर एटली डिसाइड करता है कि लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय बनाकर इंडिया भेजा जाए। माउंटबेटन आर्म्ड विद वास्ट पावर्स इंडिया के वाइसरॉय बने 24 मार्च 1947 को। माउंटबेटन वाइसरॉय बनते इंडिया के विद अ मैंडेट के आपको ब्रिटिश का विड्रॉल ओवरसी करना है। लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आए एक वाइसरॉय बन के इंडिया के, अलॉन्ग विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कि आपको इंडिया को यूनाइटेड रखना अगर पॉसिबल हो। हाउएवर इनको ऑथराइज करा गया था कि आप डिसीजन बनाइए अकॉर्डिंग टू फेवरेबल इंडियन सर्कमस्टांसेस एंड मिनिमम ब्रिटिश लॉस, कि आप इंडिया के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखिए जो करना है, लेकिन ब्रिटिश का लॉस बहुत कम होना चाहिए। माउंटबेटन कंक्लूडेड दैट यूनाइटेड इंडिया वॉज एन अनअचीवेबल गोल, के अभी मतलब अनअचीवेबल था कि ये तो हम अचीव नहीं कर सकते, एंड रिजाइंड हिमसेल्फ टू अ प्लान ऑफ पार्टीशन के प्लान के आगे हारना पड़ा, क्रिएटिंग द इंडिपेंडेंट नेशंस इंडिया और पाकिस्तान के, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट नेशंस दोनों के अलग अलग बनाने पड़ गए। देन नेक्स्ट क्या हुआ, विच प्लान बिकेम द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो बोला जा रहा है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्लान
वेवल प्लान, माउंटबेटन प्लान या नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है माउंटबेटन का जो प्लान था वो इंडियन इंडिपेंडेंस का प्लेटफॉर्म बन गया था। लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आए थे मार्च 1947 को विद द पर्पस टू गिव कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू इंडिया। ये डिसाइड करते हैं 15 अगस्त 1947 को कि डेट होगा पावर ट्रांसफर का। ही मेड अ प्लान ऑफ पार्टीशन इंडिया के लिए अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ एटली, जिसको माउंटबेटन प्लान कहा गया था। माउंटबेटन प्लान जो था वो बेसिस बना था किस चीज़ के लिए? तो पार्टीशन ऑफ द कंट्री का बेसिस था ये, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं कंटिन्यूटी ऑफ ब्रिटिश रूल, ट्रांसफर ऑफ पावर, सोल्यूशन ऑफ कम्युनल प्रॉब्लम्स। तो नहीं, पार्टीशन का बेसिक एक तरीके से बनकर आया था बेसिस ये। माउंटबेटन प्लान जून 1947 प्रोवाइड करता है फॉर अ रेफरेंडम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस। तो हमने पढ़ा था पंजाब और बंगाल वाली एरिया की बात की गई थी। तो बोलिए सिंध की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही पोर्शन थे जहाँ पे इन्होंने कहा रेफरेंडम करा लो, ठीक है, जनता कहाँ जाना चाहती है वो पूछ लो। देन आगे देखो, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 वर कि पंजाब और बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो दो ग्रुप्स में मिलेंगी। हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो है पार्टीशन के लिए वोट करेंगे। अगर सिंपल मेजोरिटी आइदर ग्रुप का वोट करता है पार्टीशन के लिए, देन दीज प्रोविंसेस वुड बी पार्टीशन, कि आप इनका पार्टीशन कर दोगे। सिंध जो है वो अपना खुद का डिसीजन लेगा। रेफरेंडम जो है NWFP में और साइलेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में ये डिसाइड करेगा फेट इन एरियाज का, ठीक है। क्या क्या बताया? पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबलीज दो ग्रुप्स में लेगी, हिंदू मुस्लिम पार्टीशन के लिए वोट करेंगे। सिंपल मेजोरिटी इनमें से किसी ग्रुप का पार्टीशन के लिए वोट करता है तो ये प्रोविंसेस का पार्टीशन हो जाएगा। सिंध जो है अपना खुद का डिसीजन लेगा एंड रेफरेंडम जो होगा NWFP में, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में, और साइलेंट डिस्ट्रिक्ट जो है बंगाल का वहां पे होगा, वो इन एरियाज का फेट डिसाइड करेगा। सिंस जो कांग्रेस थी ना वो कंसीड करती है एक यूनिफाइड इंडिया को, ऑल देयर अदर पॉइंट्स वुड बी मेट। तो इसने बोला देखो इंडिपेंडेंस जो है प्रिंसली स्टेट्स के लिए रूल्ड आउट करी गई कि या तो वो इंडिया ज्वाइन करे, पाकिस्तान ज्वाइन करे, उनकी मर्जी है। इंडिपेंडेंस बंगाल के लिए दी गई कि बंगाल भी इंडिपेंडेंट रहेगा। एक्सेशन दिया गया हैदराबाद का पाकिस्तान के लिए, ये रूल आउट करा गया। और माउंटबेटन सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को इस चीज़ पे कि हम भाई ये कंडीशंस आपकी पूरी करते हैं। देन आगे देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इन। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया था इन, तो ये हमने पढ़ा अभी जुलाई 1947 में पास करा गया था। ऑप्शन है जनवरी 1947, अगस्त 1947, अगस्त 1946। तो जुलाई में करा गया था, ठीक है। डेट मैंने स्पेसिफिकली आपको बताई थी। एज पर माउंटबेटन प्लान जो 3 जून का प्लान था 1947 का, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को 18 जुलाई को 1947 को। इस एक्ट में इंडिया एंड पाकिस्तान डिसाइड करते हैं, वर डिसाइडेड एज 2 डोमिनियन स्टेट्स विद इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। यहाँ पे क्या हुआ, माउंटबेटन के प्लान के हिसाब से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करा इंडियन इंडिपेंडेंस के एक्ट को 18 जुलाई को, ठीक है, डेट याद रखना। और इस एक्ट में इंडिया एंड पाकिस्तान को 2 डोमिनियन स्टेट्स जो थे वो डिसाइड कर दिए गए थे, और ये 15 अगस्त से कर दिया गया था। देन नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का फोर्स में कब आया था? तो ये 18 जुलाई 1947 को फोर्स में आया था, ठीक है। डेट बहुत नियरेस्ट दी हुई है, 4 जुलाई, 10 जुलाई, 14 अगस्त। तो ये 18 जुलाई है। फॉर्मूला फॉर ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी टू इंडिया इन 1947 वाज नोन एज। तो फॉर्मूला जो था सॉवरेनिटी का, इसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बोल रहे हैं दुरंत प्लान, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, माउंटबेटन प्लान और वेवल प्लान। तो वेवल नहीं है, मॉरले मिंटो रिफॉर्म नहीं है, दुरंत के बारे में आपने यहाँ पे कुछ पढ़ा नहीं, तो ऑप्शन क्या है? माउंटबेटन प्लान, ठीक है। सॉवरेनिटी की बात करी गई थी इंडिया की। देन आगे चलते हैं, देखिए बोल रहे हैं कि माउंटबेटन प्लान रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन। तो अभी बताया जून 3 का प्लान था, 3 जून प्लान कहते हैं, तो 3 जून 1947। ऑप्शन 4 जून, 3 जुलाई, 10 जून। क्लोज ऑप्शन है तो थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। माउंटबेटन प्लान रिगार्डिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन 3 जून 1947, ठीक है। ऑफिशियल डिक्लेयर कब हुआ था? 3 जून को हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट अकॉर्डेड फॉर्मल अप्रूवल टू द माउंटबेटन प्लान बाय इनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका बेसिकली उसने फॉर्मल अप्रूवल कब दिया इसको? इंडिपेंडेंस एक्ट को निकाल करके अप्रूव करके दिया। अब असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अब देखिए, ब्रिटेन मेड इंडिया फ्री इन 1947। तो ये चीज़ तो ठीक है। रीज़न ऐसे पढ़ेंगे, बिकॉज ब्रिटेन हैड बिकम वीक ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये रीज़न ठीक है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना ये काफ़ी वीक हो गए थे, तो इनको ये था कि भाई इंडिया में इससे पहले कुछ हो या ये भी हमारे हाथ से कॉलोनी निकल जाए, खुद ही फ्री कर देते हैं इसको, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें ठीक है, ANR दोनों करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर देखिए,
Assertion reason both are correct and R is the correct explanation of A. Britishers were weak after Second World War, and after evaluating the national movement of India, it is clear that people of various castes, religions, organizations and parties contributed to the independence. ठीक है. Again एक और question है assertion reason. The British sovereignty continued to exist in free India. कि British sovereignty भाई free India में जो है exist कर रही थी continue करने के लिए. तो बोल रहे हैं ब्रिटिश सॉवरेन बिकॉज द ब्रिटिश सॉवरेन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया. आई गेस ठीक होना चाहिए. लेट्स सी द आंसर. डी है ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. मतलब कि ब्रिटिश सॉवरेनिटी फ्री इंडिया में एग्जिस्ट करी थी, ये वाला स्टेटमेंट गलत है. ये ठीक है कि ब्रिटिश सॉवरेन अपॉइंट करते हैं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया को. लेट्स रीड द आंसर. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज प्रेजेंटेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट 4 जुलाई 1947 को. इसको रॉयल एसेंट मिला जुलाई 18, 1947 को. अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोविजंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट कंटिन्यू एनी कंट्रोल किसी भी डोमिनियन पे फ्रॉम 15 अगस्त 1947. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, एज ब्रिटिश सॉवरेन अपॉइंटेड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया. तो सेकेंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट नहीं है. तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है. इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव करते हैं रॉयल एसेंट ऑन. रॉयल एसेंट का बस रिसीव किया इन्होंने. बोल रहे जुलाई 18, 1947, जुलाई 19, जुलाई 20 या जुलाई 21, सबको पता है 18 तारीख को लिया था. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का एक इम्प्लीमेंटेशन था माउंट बैटन के प्लान का. जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था प्रेजेंट करा गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में जुलाई 4, 1947 को. उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे यूके के क्लेमेंट एटली, उनके द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास करा गया था हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा 15 जुलाई 1947 को. एंड नेक्स्ट डे बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स फाइनली रिसीव करता रॉयल एसेंट जुलाई 18, 1947 को. ठीक है, आगे देखो. बाल्कन प्लान फॉर फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया वॉज ब्रेन चाइल्ड ऑफ. तो ये किसका प्लान था? बोल रहा है विंस्टन चर्चिल, एम ए जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन या वीपी मेनन. तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन का. आफ्टर अराइविंग इन इंडिया टू नेगोशिएट टर्म्स एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, माउंटबेटन सून कंक्लूड करते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर है ना टू वन सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, ये इम्पॉसिबल होगा अचीव करना, एज नाइदर द इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉट जो मुस्लिम लीग है वो अग्री कर रहे हैं टर्म्स को. एंड ही अकॉर्डिंगली केम अप विद प्लान बल्कन, सेपरेट डोमिनियन पाकिस्तान के लिए, प्रिंसली स्टेट्स के लिए एंड रेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लिए. ये सर्टेन की एरियाज थे एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे थे. देन आईएनसी अग्रीड इन 1947 टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री मेनली बिकॉज. क्यों इन्होंने अग्री करा? तो बोल रहे प्रिंसिपल जो था टू नेशन थ्योरी का वो एक्सेप्टेबल था उनको. इट वाज इम्पोज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कांग्रेस जो थी हेल्पलेस थी इस रिगार्ड में, और ये चाहते थे अवॉइड करना लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स को. इंडिया जो है अदरवाइज अपॉर्चुनिटी लॉस करता अटेन करने के लिए फ्रीडम को. तो यहाँ पे ये था कि चाहते थे कम्युनल राइट्स जो है ना वो अवॉइड हो जाए. बाकी सब रीजंस करेक्ट नहीं है, कम्युनल राइट्स को अवॉइड करने के लिए था. देन नेक्स्ट देखिए आंसर. एटली ने अनाउंस करा कि अपॉइंटमेंट होगा लॉर्ड माउंटबेटन का, ये वाइसरॉय बनकर आएंगे, लॉर्ड बिवल को रिप्लेस करेंगे. लॉर्ड माउंटबेटन जो थे लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे एंड वाइसरॉय थे जो अराइव हुए थे इंडिया में मार्च 1947 को. इमीडिएटली बिगैन कर दे मेजर्स लेने के लिए ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए. जो प्रिवेलिंग कम्युनल वायलेंस था कंट्री में उसकी वजह से माउंटबेटन अनाउंस करते हैं पार्टीशन प्लान 3 जून प्लान को. मतलब पार्टीशन प्लान कह लो या 3 जून प्लान कह लो. कांग्रेस लीडर्स जो थे वो भी इस कंक्लूजन पे आते हैं कि पार्टीशन ऑफ ओनली चॉइस है अगर हमें वाइड स्प्रेड कम्युनल वायलेंस को रोकना है. ठीक है, एंड ब्लडशेड दैट वाज रेवेजिंग द कंट्री. प्लान प्रोवाइड करता है कि इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर होगा ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रांट ऑफ डोमिनियन स्टेटस, और जो आईएनसी है अग्री करता है 1947 में टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री मेनली बिकॉज ये चाहते थे अवॉइड करना लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स को. ठीक है, असर्शन रीजन देखिए. एक सेकेंड. आईएनसी एक्सेप्ट करता है माउंटबेटन के प्लान को. इट बिलीव्ड इन टू नेशन थ्योरी. टू नेशन थ्योरी में बिलीव नहीं करते थे, कम्युनल राइट्स को रोकने के लिए करा था, अभी बताया. तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, सिंपल आंसर आ जाएगा सी. असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, एज आईएनसी एक्सेप्टेड माउंटबेटन प्लान बट दे नेवर एक्सेप्टेड टू नेशन थ्योरी. जो रीजन था इसके पीछे वो कम्युनल राइट्स को अवॉइड करने के लिए था कंट्री में. एज एन ऑल्टरनेटिव टू पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी ने सजेस्ट करा माउंटबेटन को दैट ही, इन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए ऑल्टरनेटिव क्या दिया था? ठीक है, माउंटबेटन को बोल रहे पोस्टपोन करो ग्रांट करना इंडिपेंडेंस को, इनवाइट करो जिन्ना को गवर्नमेंट बनाने के लिए, इनवाइट करो नेहरू और जिन्ना को गवर्नमेंट टुगेदर बनाने के लिए, इनवाइट करो आर्मी को कि वो कुछ टाइम के लिए टेक ओवर कर लें. ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली बोला था कि जिन्ना गवर्नमेंट बना लेगा, आप उसको बुला लो. ठीक है,
देन फर्स्ट मीटिंग गांधी जी और माउंटबेटन के बीच में जब हुई 31 मार्च 1947 को हुई थी, एज एन ऑल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी बोलते हैं माउंटबेटन से कि देखो बेस्ट कोर्स इस टाइम ये होगा कि आप जिन्ना को बोलो कि भैया तुम पीएम बन जाओ और इंटरिम गवर्नमेंट तुम बना लो, ठीक है, एंड अफेयर रन करो कंट्री के। बट ये सजेशन जो था गांधी का वो कांग्रेस के लीडर्स को एक्सेप्टेबल नहीं था एंड कांग्रेस वर्किंग कमेटी को एक्सेप्टेबल नहीं था। ही टोल्ड हिज अटेंडेंट्स, टुडे आई फाइंड माई सेल्फ ऑल अलोन, ठीक है। फिर आगे लिखा है, even Sardar and Jawaharlal think that he was wrong and peace was sure to return if the partition was agreed upon. उनको ये था कि भी पार्टीशन अग्री कर दो पीस आ जाएगा. Nevertheless, I must speak as I feel. We may not feel the full impact immediately, but I can see clearly कि जो फ्यूचर है इंडिपेंडेंस का गेन्ड एट दिस प्राइस इज गोइंग टू बी डार्क. उन्होंने बोला कि भाई देखो जो आप आज प्राइस पे कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए वो आगे जाके बहुत ही डार्क हो जाएगा, ठीक है, जो फ्यूचर है. शुड द एविल I apprehend overtake India, कि let the posterity know what agony this old soul went through thinking of it. Let it not be said that Gandhi was party to Indian vivisection. ठीक है, कि ये मत बोलना कि गांधी इस विविसेक्शन में पार्टी थे, मतलब एक तरीके से रजामंदी दे रहे थे. देन रेडक्लिफ कमेटी किसने अपॉइंट करी गई थी, वो अपॉइंटेड टू, किस लिए करी गई थी, तो बोल रहे हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम माइनॉरिटीज का. देन इंडिया में गिविंग इफेक्ट टू द इंडिपेंडेंस बिल, डिमार्केट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंक्वायरी इनटू द राइट्स इन वेस्ट बंगाल. तो ये बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स को डिमार्केट करने के लिए बनी थी. वाइस रॉय जो थे ब्रिटिश इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन फॉर्म करते हैं दो कमीशंस, जिसका नाम था पंजाब बॉर्डर कमीशन एंड बंगाल बॉर्डर कमीशन, डिसाइड करने के लिए बॉर्डर लाइन को बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ऑन 30 जून 1947 रेडक्लिफ को अपॉइंट करा गया था प्रेसिडेंट दोनों ही कमीशन के. ये जो कमीशंस थे वो डिमार्केट करते हैं बॉर्डर्स को बाय मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम पॉपुलेशंस. इनको कंसीडर करना था अदर फैक्टर्स को भी. देयर वर 4 मेंबर्स इन ईच कमीशन, जिसमें से 2 जो थे वो आईएनसी से होने थे और 2 जो थे वो मुस्लिम लीग से होने थे, ठीक है. आगे देखिए, हु हेडेड द बाउंड्री कमीशन, जो अपॉइंट करा गया था 1947 में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज पार्टीशन. तो बाउंड्री कमीशन बताया रेडक्लिफ ने हेड करा था. माउंटबेटन नहीं है, जेम्स बोल्ट नहीं है, रिकार्डसन नहीं है. The last opportunity to avoid the partition of India was lost with the rejection of. तो बेसिकली हमने जब किस प्लान का रिजेक्शन किया था कि हमारा जो पार्टीशन का अपॉर्चुनिटी था अवॉइड करने का वो कैसे हटा था. बोल रहे क्रिप्स मिशन, राजगोपालाचारी फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन या वेवल प्लान. तो वेवल प्लान तो नहीं है, कैबिनेट मिशन जो था ना, क्योंकि 1946 में आया था लास्ट, ठीक है. उसके बाद 47 में तो आपका माउंटबेटन प्लान आ ही गया है. क्रिप्स क्योंकि 1942 में आया था, वेवल आई थिंक 1945 है, राजगोपालाचारी भी 45 के अराउंड ही है. तो लास्ट यही है, कैबिनेट मिशन प्लान वाज द लास्ट वन जिससे आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी पार्टीशन को अवॉइड करने की. नेक्स्ट देखिए, ओके, कैबिनेट मिशन ऑफ इंडिया 1946 जो था ये इंडिया में आया, केम अप विद प्लान ऑन 16 मई 1946, जिसका इंटेंशन था क्रिएट करने के लिए यूनाइटेड इंडिया को इंडिपेंडेंट मुस्लिम और हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस के साथ में, जिसमें डिमांड जो था पाकिस्तान का मुस्लिम लीग ने रेज किया था वो रिजेक्ट कर दिया गया था. बट मुस्लिम लीग डिड नॉट अप्रूव द प्लान. 6 जून 1946 को ऑन जुलाई 27 मुस्लिम लीग काउंसिल जो थी बॉम्बे में मिली, जहाँ पे जिन्ना रिएटरेट करते डिमांड पाकिस्तान का एज द ओनली कोर्स जो लेफ्ट करा गया था ओपन मुस्लिम लीग के लिए. जुलाई 29 को इसने रिजेक्ट करा प्लान को एंड कॉल करा मुस्लिम्स को कि आप रिजॉर्ट करो टू डायरेक्ट एक्शन, अचीव करो लैंड अपने ड्रीम पाकिस्तान का. अगस्त 16 1946 जो था उसको डायरेक्ट एक्शन डे, अब देखो डायरेक्ट एक्शन डे का भी डेट याद रखो कि आपका अगस्त 16 था, ठीक है. एज अ रिजल्ट लास्ट अपॉर्चुनिटी पार्टीशन को अवॉइड करने का लॉस्ट हो गया था कैबिनेट मिशन के रिजेक्शन के बाद, ठीक है. देन आगे देखो, ओके आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग was the chairman of the Congress session of Delhi wherein resolution of divided India was passed on June 14 1947. इसमें से बोल रहे हैं कौन जो थे चेयरमैन थे कांग्रेस सेशन के दिल्ली के जब रेजोल्यूशन जो था पास करा गया था ऑफ डिवाइडेड इंडिया 14 जून 1947 को. तो ये थे आचार्य JB कृपलानी, ठीक है. राजेंद्र प्रसाद नहीं है, वल्लभ भाई पटेल नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है. जब कांग्रेस कमेटी ने प्रपोजल एक्सेप्ट करा डिवाइडेड इंडिया का दिल्ली में 15 जून 1947 को, तो JB कृपलानी जो थे प्रेसिडेंट थे INC के. ये जो प्रपोजल था GB पंत ने रखा था और मौलाना आज़ाद ने इसको सपोर्ट किया था. सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको सपोर्ट किया था.
नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी रिजाइन करते कांग्रेस के चेयरमैनशिप से। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंटरिम चेयरमैन बना दिया गया था। पताबी सीतारामैया नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने 1948 में, और पीडी टंडन जो थे वो नासिक सेशन में बने, आई थिंक 1950 पढ़ कर आए थे ऊपर, है ना। देन हु प्रिसाइडेड ओवर दिल्ली का सेशन आईएनसी का 1947, अभी पढ़ कर आए आप जेबी कृपलानी, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं है, राजेंद्र प्रसाद नहीं है। राजेंद्र प्रसाद जो थे अभी पढ़ा ना, इसके क्या कहते हैं, जेबी कृपलानी के रेजिग्नेशन के बाद बने थे, और जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। हु अमंग द फॉलोइंग हैड सेकेंडेड द रेजोल्यूशन ऑन पार्टीशन इन द मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हेल्ड इन न्यू दिल्ली 1947, किसने सेकेंड किया था रेजोल्यूशन, तो अभी बताया गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आंसर है अब्दुल कलाम आज़ाद ने सेकंड किया था रेजोल्यूशन, मतलब सपोर्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे पढ़ के भी आए, देखो मैं दिखाती हूँ, अच्छे हो, सपोर्टेड बाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। वैसे तो सारे लोगों ने किया है इनके अलावा, इसका भी नाम है, इनका भी नाम है, तो आंसर डी है। देखो आगे, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई 14 जून 1947 में ऑल इंडिया कांग्रेस के द्वारा अप्रूव करने के लिए प्लान पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए 3 जून 1947 को। देन गोविंद वल्लभ पंत जो है इंट्रोड्यूस करते हैं प्रपोजल पार्टीशन ऑफ इंडिया के, एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद सेकंड करते हैं इस प्रपोजल को। हु ऑफ द फॉलोइंग टुक द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन पार्टीशन का मीटिंग ऑफ द कांग्रेस कमेटी पे 1947 में एज अ सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म टू कम्युनलिज्म, बताया था मैंने, सैफुद्दीन किचलू ने बोला था ये, ठीक है, डॉक्टर किचलू। पीडी टंडन नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, जीबी पंत नहीं है। किचलू जो थे उन्होंने कहा, ये प्रेसिडेंट थे पंजाब रीजनल कांग्रेस कमेटी के, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था इनका पार्टीशन को लेके। इन्होंने टर्म करा पार्टीशन ऑफ इंडिया को कि सरेंडर है नेशनलिज्म का, फेवर ऑफ कम्युनलिज्म में। ही आइसोलेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम कांग्रेस एंड एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या करा, खुद को आइसोलेट करा कांग्रेस से और एसोसिएट करा उनको सीपीआई से। देन आगे है मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कमेटी जून 14-15 1947, हु अमंग वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया की मीटिंग जो है इसमें 14-15 जून को जो हुई थी, अगेंस्ट में किसने वोट किया, तो बोल रहे हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत। देखो ये तीनों जो है इन्होंने तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये ही क्या कर रहे थे, इसको अपोज कर रहे थे। दिल्ली का सेशन हुआ आईएनसी का 14-15 जून 1947 को। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सेमंत गांधी भी कहते हैं, इन्होंने पार्टीशन के अगेंस्ट में वोट किया। विच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम्ड सॉवरेन पावर मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947 को प्रोविजनली, तो ये थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सॉवरेन पावर मिल गए थे, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, इंटरिम गवर्नमेंट नहीं है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नहीं है। असेंबली जो थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये प्रोविजनल पार्लियामेंट बन गई, सॉवरेन पावर अज्यूम किया इसने मिडनाइट में 15 और 14 मतलब 14-15 अगस्त के आसपास 47 में। एक स्पेशल सेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो है न्यू दिल्ली में हुआ 14-15 अगस्त 1947 को। जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने एक स्पीच डिलीवर किया इंडिया के फर्स्ट पीएम के तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में न्यू दिल्ली में मिडनाइट में 14-15 अगस्त 47 में। ये जो हिस्टोरिक स्पीच था इसमें बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे एम्बेलिशमेंट्स थे इंस्पायर करने के लिए नेशन को, about to make a new beginning. Then बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं क्वेश्चंस। ओके वी आर हियर, फाइन। हु सांग, एक मिनट, हु सांग हिंदुस्तान हमारा ऑफ इकबाल एंड जनगण मन इन द सेंट्रल असेंबली एट मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947, तो ये है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ने गाया था, बताया था मैंने। रामेश्वरी नेहरू नहीं है, मीराबेन नहीं है, सुचिता कृपलानी नहीं है। सेंट्रल असेंबली में मिडनाइट में 14-15 अगस्त 1947 को एम.एस. सुब्बलक्ष्मी सांग जन गण मन एंड सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो कि इकबाल ने लिखा था। इसमें से किसने फर्स्ट पीएम को अपॉइंट किया, तो गवर्नर जनरल ने अपॉइंट किया था, ठीक है। ब्रिटिश एम्पर नहीं थे, महात्मा गांधी नहीं थे, वाइस रॉय नहीं थे। गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडिया के उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन थे, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को पीएम बनाया इंडिया का। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो मैं पता है इंडिपेंडेंट इंडिया के पूछ रहे हैं, तो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस पूछेगा तो राजगोपालाचारी थे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे डी है, वन हेस्टिंग नहीं है, लॉर्ड डलहौजी नहीं है। माउंटबेटन 47 से 48 में पहले गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, जबकि राजगोपालाचारी 48 से 50 में पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद पहले इंडियन गवर्नर जनरल।
देन सॉरी ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। स्टेफर्ड क्रिप्स नहीं है, राजगोपालाचारी नहीं है, राजेंद्र प्रसाद नहीं है। ये बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शन लगेंगे आपको दोनों हर क्वेश्चन में, तो ध्यान से पढ़ना है। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? तो अभी बताया, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अच्छा, बट यहाँ पे बोला लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, लास्ट बोले, फर्स्ट नहीं बोले, तो लास्ट क्या है? राजगोपालाचारी है। देखिए यहाँ पे ना ट्विस्ट है, यहाँ फर्स्ट लिखा है सेम चीज में, तब आंसर लॉर्ड माउंटबेटन है। यहाँ पे लास्ट लिखा है तो राजगोपालाचारी है, ध्यान देना, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया इसको। देन यहाँ पे लिख रहे हैं राजगोपालाचारी जो थे लास्ट गवर्नर जनरल थे और इंडिपेंडेंट इंडिया के। ही वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास 52 से 54 के टाइम पे। 59 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी कुछ डिफरेंसेस की वजह से और न्यू पार्टी बनी, इसका नाम था इंडिपेंडेंट पार्टी। पहले इंडियन जिन्होंने ऑफिस होल्ड किया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अभी पढ़ा राजगोपालाचारी। ऑप्शन दिया सुरेंद्र नाथ, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ऑफ इंडिया नॉट इंडिपेंडेंट इंडिया, तो राजगोपालाचारी थे, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन पूछे हैं क्योंकि। लास्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, अगेन वाइस रॉय पूछा गया तो वीवल बोल रहे हैं, लिनलिथगॉ बोल रहे हैं, माउंटबेटन, एकिनलेक तो हैं आपके लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 47 से 48 लास्ट ब्रिटिश वाइस रॉय थे एंड गवर्नर जनरल थे इंडिया के। इन्होंने 24 मार्च को चार्ज लिया 47 में, प्रेजेंट किया प्लान इंडिया के पार्टीशन का 3 जून 1947 को, ठीक है। आगे देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ठीक है, पहला लॉ मिनिस्टर कौन था इंडिया का? तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर एम सी सेटलवार्ड, कैलाशनाथ कटजू, राफी अहमद किदवई, तो ये सब नहीं थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहले लॉ मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के और ये लॉ मिनिस्टर बने महात्मा गांधी के रिकमेंडेशंस पे और इन्होंने वर्क करा प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से। देन दिस इज आई थिंक सेकेंड लास्ट पेज है ये, बस उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पर्सन जिन्होंने प्रेसिडेंट का ऑफिस ऑक्यूपाई करा है ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं राजगोपालाचारी, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, फिर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी। फिर बोल रहे राजेंद्र प्रसाद, एस राधा कृष्णन, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन। फिर कह रहे हैं राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, फखरुद्दीन अली अहमद। राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। अब आंसर देखिए सीधा रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, यहाँ पे डी आंसर, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि उसने ना राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पूछा है आपसे। 50 से लेके 62 तक राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट रहे। सेकंड थे एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 62 से 67 तक। थर्ड थे जाकिर हुसैन, 67-69 तक। और वीवी गिरी जो थे फोर्थ प्रेसिडेंट थे, 69-74 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये वाला आंसर याद करना पड़ेगा। देन आगे देखिए, हु रिप्रेजेंटेड आईएनसी इन द पार्टीशन काउंसिल, जिसको लॉर्ड माउंटबेटन ने हेड करा था? तो बोल रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन 2 एंड 3 जो है करेक्ट आंसर है कि जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल जो है ये काउंसिल को हेड कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल represented Indian National Congress in the Partition Council headed by Lord Mountbatten. Lord Mountbatten presented his plan on June 3rd 1947, ठीक है, इन्होंने हेड करा काउंसिल को और ये प्लान जो था 3 जून को आया था। प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज, तो अभी बताया जीबी कृपलानी थे, ठीक है, राजगोपालाचारी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे। मतलब पूछेगा इंडिपेंडेंस के टाइम पे कौन था या पार्टीशन के टाइम पे कौन था, तो जीबी कृपलानी है, ठीक है। ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट जीबी कृपलानी थे जो 46 से लेके नवंबर 47 तक आपके प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। ये आईएनसी के प्रेसिडेंट बने मेरठ सेशन 1946 में। इन्होंने नवंबर 1947 में अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी यही थे, ध्यान रखना। देन आगे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी फॉर 15 अगस्त 1947 को? तो अगेन जीबी कृपलानी, ऑप्शन दिया राजेंद्र प्रसाद, नेहरू एंड पटेल। हु प्रेसाइडेड ओवर 46 सेशन आईएनसी का जो मेरठ में हुआ, अभी बताया जीबी कृपलानी, ठीक है। आज़ाद नहीं है, राजेंद्र प्रसाद नहीं है एंड सीतारामैया भी नहीं है। हु वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, जब 47 में पावर का ट्रांसफर हुआ टू इंडिया बाय द ब्रिटिश?
अगेन JB कृपलानी, नेहरू नहीं है, आज़ाद नहीं है, प्रसाद नहीं है, ठीक है। अगस्त 1947 में हु ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट एनीवेयर इन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, कहीं पे भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये थे महात्मा गांधी, ठीक है। नेहरू जी नहीं है, पटेल नहीं है और राजेंद्र प्रसाद नहीं है। महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया कहीं पे भी इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में 15 अगस्त 1947 में, क्योंकि ये पार्टीशन से काफ़ी परेशान थे। इन्होंने पूरा दिन फास्टिंग और प्रेयर में अपना गुजार दिया, ठीक है। ये बेचारे पार्टीशन का दुख मना रहे थे। देन जनवरी 26 1950 इनको चूज करा गया है एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। क्यों? अभी बताया, क्योंकि सेलिब्रेशन 1930 में इसका इंडिपेंडेंस डे के फॉर्म में कर दिया गया था, इसीलिए। वर्ल्ड ऑस्पिशियस डे था? नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट इस डेट पे शुरू हुआ था? नहीं। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया, ये जो है सही करेक्ट रीजन था, ठीक है। आगे देखिए, ऑलमोस्ट हम लास्ट क्वेश्चन पे हैं अब। इन द ईयर 1929 एनुअल सेशन हुआ कांग्रेस का लाहौर में। पूर्ण स्वराज जो था या कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो था एक्सेप्ट हुआ कि ये गोल है कांग्रेस का। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी मिडनाइट में 31 अक्टूबर 1929 में ट्राई कलर जो था इंडियन इंडिपेंडेंस का अनफॉल करा गया अमिट्स चीयर एंड जुबिलिएशन। 26 जनवरी 1930 को मार्क करा गया कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था, और ये इसलिए सेलिब्रेट करा गया था हर साल, मतलब विच वॉज टू बी सो सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। कमोमेरेट करने के लिए इस हिस्टोरिक डे को ही डिसाइड करा गया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट 1950 26 जनवरी को करेंगे। देन आगे, इंडियन नेशनलिज्म वॉज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश रूल, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आर कॉपलैंड ने, ठीक है। बिपिन चंद्रा नहीं है, मजूमदार नहीं है, PE रॉबर्ट्स नहीं है। तो आर कॉपलैंड ये कहते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म चाइल्ड है ब्रिटिश रूल का, बट ही फॉरगॉट टू ऐड कि इंडियन नेशनलिज्म इनवॉलंटरी चाइल्ड था टू होम दे डिनाइड टू फीड एंड ट्राइड टू थ्रॉटल, ठीक है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग सेट की जो मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट है ब्रिटिश रूल का, वो था यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो ये KM पनिकर ने कहा था। MN श्रीनिवासम नहीं है, रजनी कोठारी नहीं है और योगेंद्र सिंह नहीं है। KM पनिकर ये कहते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है ब्रिटिश रूल का, वो था यूनिफिकेशन एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है। पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है यूनाइट हो गया था। सो दिस इज ओवर। अब आगे हम कल आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।